हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज से इसी चैनल पर शुरू हो रहा है जनरेटर का सीरीज। हाँ, ये कर लो पहले। यानी कि जनरेटर क्या है, जनरेटर का अंदर में क्या क्या पार्ट्स है, उसी का अंदर में जो पार्ट्स है उसी का फंक्शन क्या है, उसका अंदर में क्या प्रॉब्लम आ सकता है और फॉल्ट कोड क्या आ सकता है। उस फॉल्ट कोड का आधार पे हम लोग को उसको कैसे रेक्टिफाई करके उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आज से इसी चैनल पर शुरू हो रहा है जनरेटर का सीरीज। ठीक है अच्छा, हमको सिखा रिया है। दोस्तों, मेरा नाम है सामल और आपको अपना YouTube चैनल टेक्निकल सामल में दिल से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। जैसा कि मैं पहले वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? दोस्तों चलिए चलते हैं टॉपिक का तरफ। दोस्तों, जनरेटर बेसिकली होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो दोस्तों थियोरेटिकली हम लोग समझाएंगे नहीं आपको, हम आपको प्रैक्टिकली डायरेक्ट दिखाएंगे। ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी होता है उसका अंदर में वो हमारा जो जनरेटर है, जनरेटर को घुमाने में मदद करता है, तो उसी को प्राइमोवर बोलते हैं। तो जनरेटर काम करता है दोस्तों फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल में। ठीक है, तो डीजी में बहुत तरीक़े का प्राइमेबल लगता है जो घुमाने में मदद करता है हमारे जो जनरेटर को, उसको प्राइमेबल बोलते हैं। जैसा ये घूमेगा कपलिंग के थ्रू में हमारा जो जनरेटर वो भी घूमेगा, तो घूमेगा तो पावर प्रोडक्शन होता है उसमें से। ठीक है, तो ये इस साइड जो है इसमें कपलिंग लगा रहता है, एक साइड में इंजन का साइड रहता है, एक साइड हमारा जो जनरेटर का साइड रहता है। ठीक है, तो बेसिकली जनरेटर के अंदर में जो जो पार्ट्स रहता है उसी का डिटेल में आपको बताऊँगा। एक एक पार्ट का नाम आज मैं बताऊंगा, उसका बाद में एक एक पार्ट का ऊपर में हम लोग जाएंगे, वो क्या काम करता है, उसका फंक्शन क्या है, वो हम सब जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं दोस्तों, ये जो जनरेटर होता है, जनरेटर का कैनोपी लगा रहता है। ठीक है, इसको कैनोपी बोलते हैं। उसका जो डोर है सब पूरा कवर रहता है। तो ये जो नॉइज़ होता है दोस्तों, नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए ये कैनोपी लगा रहता है। तो जनरेटर जब चलता है दोस्तों बहुत तेज़ उसको साउंड होता है, तो साउंड को रिड्यूस करने के लिए ये कैनोपी लगा रहता है, यानी कि जनरेटर पूरा कवर रहता है उसका साउंड थोड़ा रिड्यूस होने के लिए। ये इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन है। जब हमको इमरजेंसी का टाइम में ये डीजी बंद करना होता है, उसको प्रेस करने के बाद में डीजी बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले चलते हैं कंट्रोल पैनल का ऊपर में। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल से हर तरीका का जनरेटर का कंट्रोल सिस्टम इधर लगा रहता है, यहीं से हम जनरेटर को पूरा कंट्रोल करते हैं। ये कंट्रोलर लगा रहता है दोस्तों, देख लीजिए। ये जो कंट्रोलर है दोस्तों PS0600 का कंट्रोलर है। कंट्रोल का रीसेट, मैनुअल स्टार्ट, स्टॉप, ऑटो, ओके बटन रहता है और कुछ इंडिकेशन रहता है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं आप। ठीक है, जैसा कि जनरेटर का एक एक वीडियो आएगा मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो देख लीजिए। उसको डोर ओपन करने के बाद में ये जो कंट्रोलर का पीछे में कुछ पिन वगैरह रहता है, ठीक है, उसमें से हमारा जो जनरेटर है, जनरेटर पूरा कंट्रोल होता है। तो जनरेटर कैसे स्टार्ट होता है, कैसे स्टॉप होता है, जैसा हम कमांड देगा वो उसी का हिसाब से काम करता है। 3 रिले लगा रहता है दोस्तों। ये 8 पिन का रिले है। एक यूज होता है दोस्तों मैनुअल स्टार्ट के लिए, एक ऑटो स्टार्ट के लिए और एक इमरजेंसी स्टॉप के लिए यूज होता है। ठीक है, तो कुछ कनेक्टर रहता है, उसका बारे में हम डिटेल में समझेंगे बाद में। तो ये जो है ये MCCB है। MCCB जो कि हमारा अल्टरनेटर से इनपुट आके आउटपुट हम यहाँ से लेते हैं। MCCB का जो इनपुट आता है, देखिए जो जनरेटर होता है, जनरेटर का जो टर्मिनल बॉक्स होता है, ये इसको टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं। ये टर्मिनल बॉक्स से हमारे जनरेटर का जो आउटपुट निकल के MCCB का इनपुट को आता है यहाँ से। ठीक है, उसमें AVR कार्ड वगैरह लगा रहा था। मैं आपको जब जनरेटर का सीरीज आएगा मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये डीजी का अंदर में डीजल टैंक रहता है। कोई कोई डीजी में बाहर में डीजल टैंक रखा जाता है। ठीक है, तो एक मीटर लगा रहता है जो कि आपको डीजल कितना है उसमें शो करेगा। बेसिकली 2 पाइप रहता है, एक इनलेट के लिए, एक आउटलेट। रिटर्न पाइप है दोस्तों, एक रिटर्न पाइप है और एक डीजल इंजन का अंदर जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, तो ये जो पाइप है, ठीक है, देख लीजिए। पहले ये जो पाइप से डीजल सक्शन करता है, मतलब पहले डीजल यहाँ आता है। ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर में पहले आता है। उसका अंदर में जो मॉइस्चर पार्टिकल होगा, जो कचरा वगैरह होगा डीजल में, ये फिल्टर करके हमारा F5 को देगा। F5 मतलब फ्यूल इंजेक्टर पंप। तो
ये जो पाइप है ये पाइप के थ्रू में आएगा, ये एक फिल्टर लगा हुआ है वाटर सेपरेटर, ठीक है। जो डीजल वगैरह में जो वाटर पार्टिकल रहेगा उसको वो प्यूरीफाई करेगा, प्यूरीफाई करके जो प्योर डीजल होगा, डीजल को क्या करेगा, फ्यूल इंजेक्शन पंप को भेज देगा। उसका बाद में जो नोजल पाइप है ये पाइप का थ्रू में हमारा इंजन में जाएगा। जो सिस्टम रहता है जैसा डीजल चालू होने का वो प्योर डीजल मिलेगा, उसको वो चालू हो जाएगा। जहाँ हमारा इंजन और जनरेटर का कपलिंग होता है वहाँ सेफ्टी गार्ड दिया जाता है, ठीक है, जो जाली टाइप का दिखता है वो है। तो इसका बाद आता है दोस्तों एयर फिल्टर। एयर फिल्टर बेसिकली क्या करता है, एयर यहाँ से खींचता है, ऊपर से देख लीजिए यहाँ से एयर खींचता है और टर्बो चार्जर का थ्रू में इंजन को गर्म हवा प्रोवाइड करता है। तो मैं आपको बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा, तो ठीक है, जब एक एक पार्ट का बारे में आएगा समझा दूंगा मैं अच्छा से आप लोग को, ठीक है। तो देखिए वहाँ एक लाल डिब्बा का टाइप का दिख रहा है, ये एक फ्यूज़ है। बेसिकली बैटरी का जो सप्लाई है डिस्प्ले को आता है इसी फ्यूज़ का थ्रू में, ठीक है। तो ये देखिए ये रिले लगा रहता है, बेसिकली 2 गो रिले रहता है। ये 4 पिन का रिले होता है जो कि एक स्टार्ट सोलेनोइड को जाता है और एक स्टॉप सोलेनोइड को जाता है, इसका सप्लाई, ठीक है। तो उसका बारे में भी हम बारीकी में समझेंगे। जैसा मैं बताया एक स्टार्ट सोलेनोइड रहता है, एक स्टॉप सोलेनोइड रहता है। इसको दोस्तों बोलते हैं स्टॉप सोलेनोइड। जैसा कि आप स्टॉप बटन प्रेस करते हैं इसका जो सप्लाई है, सप्लाई डिस्कनेक्ट होने के बाद ये डीमैग्नेट होगा तो इंजन बंद होता है, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग सोलेनोइड। तो स्टार्टिंग सोलेनोइड में सेल्फ मोटर जो है, सेल्फ मोटर अटैच रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ अच्छा से। तो जो कूलिंग फैन रहता है, हमारा जो इंजन का जो कूलिंग फैन रहता है उसके लिए एक सेफ्टी गार्ड लगा रहता है। ये इसको सेफ्टी गार्ड लगता है, उसको प्रोटेक्ट दे देता है, बाहर में कोई हाथ फाथ ना घुस जाए, तो कोई कचड़ा वगैरह ना जाए फिर कूलिंग फैन का पास में, तो इसी के लिए ये दिया जाता है। तो ये देखिए ये जो आउटर में एक डब्बा जैसा दिख रहा है, इसमें हम कूलेंट भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं और अंदर में भी हम कूलेंट डालते हैं जो रेडिएटर का अंदर है। तो ये है डीजी का दूसरी साइड में ये जो दिख रहा है आपको ढक्कन लगा रहता है, इसमें हम इंजन ऑयल डालते हैं इंजन का अंदर के लिए। तो ये गेज है, ये गेज में हम डेली चेक करते हैं कि हमारा इंजन ऑयल का कितना है, हाई लेवल में है ना लो लेवल में है। दोस्तों इसको बोलते हैं LLOP, लो लीव ऑयल प्रेशर सेंसर है। तो इसका बारे में डिटेल में समझेंगे। ये अल्टरनेटर है, जब डीजी घूमता है ये बैटरी को चार्ज करने में मदद करता है। तो ये देखिए V बेल्ट इसको बोलते हैं। तो कूलिंग फैन उसका अंदर लगा रहता है, ठीक है। तो देखिए एयर फिल्टर के साथ में ये पाइप जो कनेक्ट है इसमें टर्बो चार्जर लगा रहता है, ठीक है। तो जो टर्बो चार्जर है 2 प्रकार का काम करता है, जो कि एक ठंडा हवा को ला के गर्म करके इंजन का अंदर देता है और इंजन का अंदर में जो जलने के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ये इसी का थ्रू में, इसी पाइप का थ्रू में यहाँ बाहर निकालता है साइलेंसर का थ्रू में, ठीक है। यहीं से डिवाइड होके ये पाइप का थ्रू में हवा यहाँ आता है रेडिएटर का थ्रू में, रेडिएटर को कूलिंग करने के लिए, ठीक है। उसका अंदर में जो फैन है दोस्तों, कूलिंग फैन का पास में वाटर पंप लगा रहता है जो कि जो कूलेंट वगैरह को ऊपर नीचे करके हमारे इंजन को ठंडा करने में मदद करते हैं। यहाँ वाटर पंप लगा रहता है दोस्तों, उसको कभी खोलेगा तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। इसका बाद में दोस्तों पूरा पार्ट का वीडियो आएगा, पूरा डिटेल में आएगा, उसका बाद में क्या फॉल्ट आता है क्या नहीं आता है वो सब हम लोग समझेंगे। तो इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो तक।